3 बेटियों के बाद आज मेरे घर मेरा बेटा पैदा होने वाला था। मुझे याद है जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी तब मैं बहुत खुश थी। वो रिजवान और मेरी मोहब्बत की पहली निशानी थी। उसके आने से मुझे माँ का मुकाम मिला था। लेकिन जब मुझे रिजवान के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई दी तो मैं समझ गई उसको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उनका डर और अफसोस भी बिना वजह नहीं था, क्योंकि उनके घर में 30 साल की बिन ब्याही बहन की जिम्मेदारी थी जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और इसी वजह से उसका कहीं भी रिश्ता ना हो सका। और उनकी माँ ने इस बात को इतना सर पर उठाया हुआ था कि मेरा शौहर बेटी के नाम से ही डर गया था। पर मेरी एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी भी बेटी ही हुई थी तो मेरे शौहर के साथ साथ मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। मेरा रिजवान, जिसके लिए मैंने हर रिश्ता नाता छोड़ दिया था, वो मेरी मोहब्बत ही नहीं जुनून भी था। मैं उनको दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी पर कुदरत के हाथों मजबूर हो गई थी कि मेरी सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थी, जिनकी वजह से रिजवान मुझसे दूर हो गए थे। मैं हर तरह की कोशिश करके उन्हें खुश रखना चाहती थी। वो अपनी माँ के कहने पर दूसरी शादी करना चाहते थे। उनके रिश्ते देखे जा रहे थे। जब मैं चौथी बार उम्मीद से हुई तो मैंने रिजवान से कहा कि इसकी पैदाइश तक रुक जाइए, मुझे यकीन है इस बार बेटा ही पैदा होगा। बेटे की उम्मीद पर वो भी काफी खुश खुश रहने लगे थे, मेरा ख्याल रखते। वक्त का पहिया चलता रहा और इंतजार के दिन खत्म हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने रिजवान से कहकर गाड़ी मंगवाई और हम बच्चे के सारे सामान के साथ अस्पताल के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर मुझे लेबर रूम में लेकर गए। रिजवान और मेरी सास बेसब्री से बाहर इंतजार करने लगी, पर अंदर पहुंचकर मेरी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैंने पहले भी 3 बेटियां पैदा की हुई थी। मुझे अंदाजा था कि बच्चा पैदा करना मुश्किल है और ये तकलीफ उससे बहुत ज्यादा थी और न जाने कब मुझसे दर्द बर्दाश्त ना हुआ और मैं बेहोश हो गई। पता नहीं कितने वक्त के बाद मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में लेटी थी। मेरे पास कोई मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद सब मेरे बेटे के पास होंगे, पर थोड़ी देर में एक नर्स मेरे पास आई तो मैंने बच्चे और बाकी घर वालों का पूछा तो उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई कि मुझे लगा अभी वो मुझे बेटे की खुशखबरी देगी। मगर उसके जवाब ने मेरी जमीन और आसमान हिला दिए जब उसने कहा कि आपने चांद सी बेटी पैदा की है। एकदम से मेरे सामने वो सारे सपने घूमने लगे जो मैंने रिजवान को दिखाए थे और खुद भी देखे थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने पूछा कि मेरा शौहर कहाँ है। उसने बताया कि वो कल से नहीं आए। मेरी सास यहाँ थी, वो भी 2 घंटे से रिक्शा लाने का कहकर गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। उसने बच्ची उठाकर मेरे सामने पेश की और कहा इसे दूध पिला दीजिए। मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं नजर उठाकर बच्ची को देखूं। ये वही थी जिसने पैदा होते ही मुझे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया था। मैंने जलते हुए दिल से गुस्से वाली नजर से उसकी तरफ देखा। नर्स ने सही कहा था, ये बिल्कुल चांद जैसी थी। लेकिन शक्ल सूरत से क्या होता है, बेटा तो बेटा होता है। नर्स ने बच्ची को मेरी गोद में ठीक से लेटाया और दूध पिलाने में मेरी मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी आ गई। उनका चेहरा देखकर मैं समझ चुकी थी कि इन लोगों को बेटी के साथ साथ अब मेरी भी कोई जरूरत नहीं रही। रिक्शे में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर भी मेरी सास उसे कह रही थी भाई जरा तेज चलाओ। मैं चुपचाप सब बर्दाश्त कर रही थी और दिल में अपनी बेटी को कोस रही थी। घर पहुंचे तो सबसे पहले मेरी नजरें रिजवान को ढूंढने लगी, पर वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने सामने कमरे तक आना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने बच्ची अपनी बड़ी बेटी को दी और खुद दीवारों का सहारा लेते हुए कमरे तक पहुंची जहां मेरी बाकी बेटियां भी मौजूद थी। उन सब पर मुझे प्यार आया कि मैंने उन्हें 2 दिन से नहीं देखा था, पर उस नन्ही से मुझे कोई लगाव नहीं था जिसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए थे। वक्त गुजरता रहा। रिजवान मुझसे नाराज रहने लगा, ना तो ठीक से बात करता और ना कोई खर्चा देता। मेरा सब्र जवाब दे चुका था, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपने महबूब शोहर की बेरुखी में मैं उसके लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती थी और ये मनूस बेटी तो वैसे भी मेरी आंख का कांटा थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपना दूध देना बंद कर दिया। जब भूख की वजह से वो बहुत रोती तो एक बार फिटर पिला देती। उसका पेट भर जाता या नहीं इस बात पर मैं कोई ध्यान न देती। मैं ज्यादा देर तक उसको सुलाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देती ताकि वो रोए भी तो आवाज बाहर न आए, और सारे काम पूरे करके फिर ही दरवाजा खोलती। सास मेरी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मैं बेटी के साथ क्या सलूक करती हूँ, पर दिल ही दिल में वो भी नाराज ही थी, इसलिए इस बात के लिए कभी कुछ नहीं कहा। रात में अक्सर मेरी बेटी बहुत रोती। एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी के मुंह से फिटर लगा हुआ है, वो भी दूध से भरा हुआ। मैं परेशान होकर उठ गई। ये किसने दिया होगा? बहुत सोचा, शायद मेरी पगली ननंद देकर गई होगी या इसकी बहन ने दिया होगा।
फिर ऐसा रोज रोज ही होने लगा। रात में जब भी कभी मेरी आंख खुलती तो उसका दूध हमेशा उसके पास मौजूद होता। अब उसने रात में रोना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अब ना मेरी नींद खराब होती, ना ही मैं ध्यान देती कि उसने दूध पिया होगा कि नहीं। पर एक बात अजीब थी, मेरी बेटी की सेहत बहुत अच्छी हो गई थी। वो दिन ब दिन मोटी होती जा रही थी। गोल मटोल होने की वजह से बहुत प्यारी भी दिखने लगी थी। उसकी आवाज सुनकर पगली फूफो या बहनें कभी कभी उससे बात करने चली जाती, पर मैं उसे कमरे से बाहर कभी नहीं लाती थी। ना ही कभी बाप या दादी ने कहा कि बच्ची को बाहर ले आओ। एक दिन मैं काम में इतनी बिजी हो गई कि रिजवान के मेहमान आए हुए थे। सारा दिन कमरे में जाना ही नहीं हुआ। शाम को इतनी थक चुकी थी कि कमरे में पहुंचकर उस पर बस एक नजर डाली। मेरी बेटी देखने में भूखी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मैं भी आते ही सो गई। रात के 12 बजे मेरी आंख खुद ही खुली तो मुझे उसका ख्याल आया। वो खेलते खेलते न जाने कब सो गई थी। उसका झूला कमरे की खिड़की के साथ ही रखा था और उस वक्त खिड़की भी खुली हुई थी। मैं झट से उठी, उसके पास जाकर देखा तो अजीब ही मंजर था। वो बहुत प्यारे से कंबल में लिपटी सो रही थी। दूध का आधा भरा नया फीटर पड़ा हुआ था, जिसको शायद उसने आधा पीकर खत्म किया था। मैंने छूकर देखा, कंबल काफी महंगा लग रहा था, पर यह किसने लाकर मेरी बेटी को उड़ाया होगा ये समझ नहीं आ रहा था। क्या रिजवान को तरस आ गया इस पर? मैंने बहुत सोचा, पर मैं कोई नतीजा नहीं निकाल पाई। फिर खिड़की और दरवाजे बंद किए और सो गई। सुबह रिजवान पर मेरी खास नजर थी कि कहीं यही तो बेटी के पास जाकर ख्याल नहीं रख रहे, पर सारा दिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। उसकी दादी से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मेरी परेशानी बढ़ने लगी। मुझे नहीं पता था इससे भी बड़ा झटका तो मुझे अब लगने वाला है। दोपहर में उसे फिटर देने गई तो क्या देखती हूँ, उसने बहुत प्यारा फ्रॉक पहना हुआ है। आंखों में सुरमा भरा पड़ा है और माथे पर नजर का टीका लगाए वो झूले में खेल रही है। पास पड़े खिलौने से मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी। अब मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था कि आखिर ये क्या माजरा है। मैं सारा दिन नजर रखती, कोई भी कमरे की तरफ नहीं आता, तो ये आखिर हो क्या रहा है। मैंने इस बात को छुपा लिया और बेटी को फिटर पकड़ाकर बाहर आ गई। परेशानी से मेरा बुरा हाल हो रहा था। सास ने पूछा तो मैंने कह दिया कि तबीयत कुछ खराब है। बाकी सारा दिन घर के एक कोने में बैठी सोचती रही। मेरी एक बेटी की आदत थी कि स्कूल से आती तो पहले बहन के पास जाकर उसे देखती, बात करती, फिर जल्दी आकर खाना मांगती। आज वो जैसे ही बहन के पास गई तो उसके झूले से वो खिलौना उठाकर बाहर ले आई। उसके बाहर आते ही उसकी दादी की नजर खिलौने पर गई और देखते ही उसने बच्ची के हाथ से वो छीन कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो खिलौना देखती और फिर उस खिलौने को दीवार के साथ रगड़कर देखती। मैं ध्यान से उसे ही देख रही थी। वो फौरन मेरी तरफ भाग कर आई और कहने लगी, बहू तेरी बेटी ये खिलौना कहाँ से लेकर आई है? मैं जानते हुए भी अनजान बन रही थी और पता नहीं कहकर बस देखती रही। सास बोली, अगर मेरी बूढ़ी नजर धोखा नहीं दे रही तो ये पक्का सोने का लग रहा है। मैं झटके से उठी और खिलौना सास के हाथ से लेकर देखने लगी। वो ऐसे दिखता था जैसे सोने का हो। ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतने में सास अंदर गई और चादर लेकर आई और खिलौना मुझसे लेकर चादर के कोने में बांधा और बगल में छुपाकर कहीं बाहर चली गई। और मैं बैठी सोच विचार करने लगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरी बेटी के पास ऐसी चीजें कहाँ से आ जाती हैं? अभी तक तो मुझे खुद भी कुछ पता नहीं था। मेरी बेटी हमेशा की तरह खेलने में व्यस्त थी, जैसे कोई उसे खूब हंसा हंसा कर खिला रहा हो। फिटर देखा तो जैसे मैं रख कर गई थी वैसा ही भरा पड़ा था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने कल से दूध नहीं पिया, फिर भी चुप है और ऊपर से अब सास भी तमाशा बनाएगी। मैं खुद पर काबू न कर सकी और बच्ची को ये कहकर कि तू मेरे लिए कितनी परेशानी लाई है, एक थप्पड़ उसको दे मारा। पहले वो बहुत रोई, फिर खुद ही चुप हो गई। इतने में सास वापस आई और मुझे कलाई से खींचती हुई कोने में लेकर गई और बताया कि गली में जो सुनार की दुकान है वहां से खिलौने का एक घुंघरू दिखाकर आई हूँ। ये तो बिल्कुल सोने का है, हमारे तो वारे के न्यारे हो गए हैं। ये सुनते ही मेरे तो दिलो दिमाग और जिस्म सब सुन हो चुके थे। मैं बस बुत बनी सुनती रही, कोई जवाब न दे सकी। बस सास से इतना कह पाई कि माँ जी आपको ऊपर वाले का वास्ता, रिजवान को कुछ मत बताना, वो कहेगा कि बच्ची यहाँ चोरी करती है, वरना इतना सोना कहाँ से आएगा, क्योंकि ये खिलौना नन्ही के पास से मिला था। ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती थी। सास भी इस बात को मजाक मान गई और शर्त रखी कि आधा सोना वो रखेगी और आधा मुझे देगी। मैं जो पहले ही इतनी डरी हुई थी उनकी शर्त मान ली और सोना आधा आधा कर लिया। सास ने अपना हिस्सा अपनी पागल बेटी की शादी के लिए छुपा लिया और मेरा हिस्सा सुनार के पास बेचकर मुझे पैसे लाकर दे दिए, जो कोई 4.5 लाख रुपए थे। मैंने इतने पैसे जिंदगी में पहली बार देखे थे। पैसे लेते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी पैसों की खुशी तो थी। मैंने पैसे लेकर संदूक में रखे और संदूक अपनी चारपाई के नीचे छुपा के रखा।
अगले दिन मैं कुछ पैसे लेकर बाजार गई, कुछ खुद पर खर्च किए, राशन का सामान लिया, फल फ्रूट, सब्जियां, दूध, दही और गोश्त वगैरह। पूरे हफ्ते का राशन लेकर फ्रिज को भर दिया और बहुत आराम से दिन गुजरने लगे। मैं रोज बन ठन कर नए नए कपड़े पहनती, शोहर को खूब अच्छा खिलाती पिलाती। वो भी मुझसे बहुत खुश हुए, इसलिए 2 महीने बहुत मजे में गुजरे। अब मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी थी, पर मेरा उस पर कोई ध्यान ना होता। एक दिन मैंने संदूक खोला तो पैसे सिर्फ 1 लाख बचे थे। मुझे फिक्र हुई कि ये भी खर्च हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। फिर मैंने अपने शोहर को वो 1 लाख रुपए ये कहकर दे दिए कि आप कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लो, ये मैंने आपके कारोबार के लिए कर्ज पर पैसे लिए हैं। वो बहुत खुश हुआ और बहुत मेहनत करने लगा, जिसमें तरक्की भी हुई और हालात कुछ बेहतर हुए। लेकिन उसकी अब भी बेटे की ख्वाहिश बहुत थी। कभी प्यार से मनाता था कि दूसरी शादी की इजाजत दे दो, लेकिन मैं ना मानती। दिल में डर भी होता कि मर्द जात है, कभी शादी करके आ गया तो मैं क्या बिगाड़ लूंगी। फिर उसी बेटी पर गुस्सा होती कि मनहूस पैदा हो गई है, नहीं तो बेटा होता। उसे गुस्से में मैंने एक बार फिर मारा। अब की बार बहुत अजीब वाकया हुआ। उसे मारने से मेरे हाथ में बहुत दर्द होने लगा, इतना कि बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जल्दी से दुपट्टे से खींचकर हाथ बांध लिया, पर दर्द था कि बढ़ता ही गया। थोड़ी देर में खोलकर देखा तो पूरा हाथ नीला पड़ चुका था। मैं फौरन अस्पताल गई। कोई पूछता तो शर्मिंदगी से कहती कि भारी चीज के नीचे दब गया था, जिसकी वजह से सूजकर नीला हो गया है। पर हकीकत मैं समझ चुकी थी, मेरी बेटी के साथ कोई ऐसी ताकत थी जो आम नहीं थी। कई दिन तक इलाज चलता रहा। शोहर के 50,000 लग गए, जो बड़ी मुश्किल से जमा हुए थे। फिर जाकर मैं ठीक हुई। अब मुझे उससे डर लगता था। मैं बहुत कम उसके पास जाती। उसके कपड़े खुद ब खुद चेंज हो जाते थे, मगर मेरी आंखों ने ऐसा होता कभी नहीं देखा था। जब भी मैं बाहर होती, वापस आती तो उसकी हर चीज बदली होती, और मैंने कभी किसी को नहीं बताया। सब समझते कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। मेरी सास अक्सर बच्ची को खुद से देख कर कहती कि ये भी अपनी फूफी पर गई है। यूं ही वक्त का पहिया तेजी से चलता रहा। मेरी बेटियां बड़ी हुई और नन्ही 8 साल की उम्र तक पहुंच गई। उसका नाम बहनों ने अरीसा रखा था। वो मेरी बेटियों में से बहुत प्यारी और होनहार थी। इस उम्र में घर के काफी काम कर लेती थी, पर मेरे दिल में कभी उसके लिए जगह न बन सकी। अब भी बेटे की कमी बहुत महसूस होती। बच्चियां बड़ी हो गई थी, काश उनके साथ हर जगह भाई होता। इन दिनों में मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली थी और सोतन के 2 बेटे हो गए थे। उनके साथ शोहर भी उसी का होकर रह गया। मेरी मोहब्बत की शादी थी और मैं मोहब्बत से वंचित हो गई, जिसकी वजह यही बेटी थी। देखते ही देखते वो 12 साल की हो गई। सारा घर उसने अपने जिम्मे ले रखा था। वो हर काम बहुत अच्छे से कर लेती थी। पल के झपकते ही वो सारा काम कर बैठती। इतनी बरकत के छोटी सी हांडी चढ़ाती, पूरे घर को खिलाती, परिंदों और जानवरों तक का ख्याल रखती। छत पर खाना पानी डालने जाती तो बहुत वक्त तक वहां रहती, बातें करती, हंसती रहती, सारा दिन खिलखिलाती फिरती। वो बहनों से बहुत प्यार करती थी। मेरी बाकी 3 बेटियां अच्छी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई, लेकिन मैंने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा, अपने पास ही रख लिया। वो मेरी बहुत सेवा करती थी, और दादी की भी। और पागल फूफो को हाथ से खाना खिलाती, नहलाती, संवारती, उसे बहुत खुश रखती। मेरी उससे नफरत उस दिन खत्म हुई जब एक रात में अचानक किसी काम से बाहर निकली तो वो एक बहुत लंबे और चौड़े सीने वाले किसी मर्द से बातें करने में लगी थी। दोनों बहुत हंस रहे थे। उस मर्द से मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं उसे देखकर भी कोई बात न कर सकी। सारी रात में तेज बुखार में तपती रही। ये सिर्फ उस पर नजर पड़ने का असर था, जिसकी तपिश में ना सह सकी। अगले दिन कुछ तबीयत ठीक हुई तो मैंने उससे पूछा कि वो मर्द कौन था। उसने बताया कि वो एक जिन है। वो कहता है कि मैंने ही तुम्हें पाला है। और उसने बताया कि जब मैं पैदा हुई तो उसकी महबूबा की आखिरी सांसें चल रही थी, जिसको किसी आमिल ने अपने अमल से जलाया था। जिन ने उस आमिल को मारना चाहा तो उस आमिल ने उसे बताया कि तुम्हारी महबूबा की आखिरी सांस जब निकलेगी, जब तुम अपना मुंह उसके मुंह से लगाकर वो सांस अपने अंदर भर लो, और जो इंसानी बच्चा इस दुनिया में पैदा हो उसकी पहली सांस लेने से पहले उस बच्चे के मुंह में डालकर वो सांस उसमें फूंक देना, तो उसकी महबूबा की जान और शक्ल में बड़ी होगी। उस जिन ने अपनी महबूबा की निकलती हुई आखिरी सांस अपने अंदर भर ली, और मैं जैसे ही पैदा हुई तो उसने मेरे अंदर वो सांस डाल दी। मैं बेटा पैदा हुआ था, मगर उसके इस काम से मैं बेटी बन गई। अब वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ। ये बात सुनते ही मेरे जख्मों पर जैसे नमक पड़ गया था। मेरा बेटा उस जिन ने मुझसे छीन लिया था। मैंने सोच लिया कि अपने सारे सपने टूटने का बदला उसी से लूंगी। मैं उससे उसकी मोहब्बत को छीन लूंगी। अगले दिन मैंने उसके बाप को कहा कि मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती।
उसने ऐतराज किया कि ये सबसे छोटी है, पहले बड़ी बेटियों की शादी करेंगे। पर मैंने साफ कह दिया, मुझे इसके चरित्र पर शक है, मैं इसे नहीं संभाल सकती। इन बातों के बीच मेरी बेटी दुखी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी, पर मेरे अंदर बदले की आग लगी हुई थी। मेरा शोहर चला गया तो वो मेरे पास आई और मिन्नतें करने लगी। माँ, तू ऐसा कैसे कर सकती है? तुझे तो मैंने सबसे पहले बताया था, फिर भी? मैं मुस्कुराई और उसे साफ साफ कह दिया, तेरे उस आशिक की ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगी। तू मेरी ही बेटी है, मैं ही तेरा फैसला करूंगी। वो चुप हो गई और खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। मैंने उसे नजरों के सामने से दफा होने को कहा तो आगे से वो जताने लगी कि माँ, ये सब ऐश बाबा का चलता कारोबार, बहनों की अच्छी पढ़ाई, सब उसी की बदौलत है। इसमें आप लोगों की कोई मेहनत नहीं है। आप पहले वाले हालात याद करो, तुम बहुत पछताओगी, क्योंकि वो मुझे यहाँ दुखी रहने नहीं देगा और वो गया तो सारे सुख भी साथ चले जाएंगे। मैं चाहती हूँ आप हकीकत को मान ले, मैं उसके साथ जिंदगी भर आपकी सेवा करती रहूंगी। मैंने कहा, कभी नहीं। वो अपने मकसद में कामयाब कैसे हो सकता है? उसने मेरा बेटा छीना है और मुझसे मेरा शोहर दूर किया है। उसने कहा कि आपके ऐसा करने से वो कुछ भी कर सकता है, वो मुझे किसी और दुनिया में ले जाएगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी और जल्दी उसकी शादी की कोशिश करने लगी। उसका रिश्ता तय होने वाला था जिस दिन उसके बाप ने कहा कि आज रिश्तेदार आए हैं। मैंने जल्दी जल्दी से सारा काम पूरा करवाकर उसे तैयार होने के लिए कहा। वो रोती बिलखती रही, पर मैंने उसकी एक न मानी। आखिर मजबूर होकर वो मेरा दिया हुआ जोड़ा पहनने के लिए कमरे में गई। काफी देर हो चुकी थी, वो बाहर नहीं आई। मैंने दरवाजा बजाया तो दरवाजा ना खुला। तब मैंने धक्का देकर कुंडी तोड़ दी। अजीब बात ये थी कि दरवाजा अंदर से बंद था, कमरे में कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं था, फिर भी वो अंदर मौजूद नहीं थी। मैं समझ गई कि वो मेरी बेटी को ले गया है, वो चली गई है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। मैं हकीकत को हमेशा की तरह छुपाती ही रही। मैंने किसी को नहीं बताया कि उसने मुझे क्या क्या बताया था। बस सब घर वालों को इतना कहा कि वो एक लड़के के साथ भाग गई है। उसके जाने के बाद हालात ऐसे बदले कि हम आसमान से गिरकर जमीन पर पहुंच गए। न तो मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो सकी और न मेरे पति का कारोबार आगे चला। हम सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। मेरी किसी को कोई परवाह नहीं रही, बस वही थी जो मेरी सेवा करती थी। आज मैं बहुत रोती हूँ और दुआएं करती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ जाए। उसका कोई पता नहीं, खुदा के लिए आप भी मेरी बेटी के लिए दुआ करें। वो जहाँ भी है बस वापस आ जाए। वो जैसे कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। खुदा के लिए वो वापस आ जाए, क्योंकि इस घर में सारी रौनक उसी से थी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।